उस घर में कुछ अनकहे रिश्ते सांस ले रहे थे, जहां एक मौसी और भांजे के बीच था सिर्फ रिश्ता या शायद कुछ और। पहाड़ों की खामोशी में एक जवान दिल तड़प रहा था, या शायद कुछ और। एक औरत जो समाज से भाग रही थी, ना वो इकरार कर सकते थे ना इनकार। लेकिन जब अकेलेपन की आग दोनों को छूने लगी, तब वो एहसास जागा जो छुपा हुआ था, लेकिन अधूरा नहीं था। क्या ये रिश्ता पवित्रता से भरा था या वासना से दूषित? क्या प्यार अपने रिश्ते खुद तय करता है या समाज के बनाए बंधनों में ही पलता है? गर्मियों की छुट्टियां थी और ईशान पहाड़ों में मौसी के घर आया था। उसकी माँ की छोटी बहन आर्या मौसी अब अकेली रहती थी। वो घर जंगल और झील के बीच बसा है, हल्की धुंध में लिपटा। शाम को दोनों गर्म चाय पीते हुए बालकनी में बैठे हैं। मौसी की आंखों में कोई बीती हुई उदासी साफ छलकती है। ईशान उसे एक नई नज़र से देखता है, प्यार भरी नज़र। आर्या मौसी और भी सुंदर लग रही थी, आंखों में हल्की उदासी लिए। वो ठहर कर देखता है, उसके दिल में कुछ होने लगता है। रात को दोनों आग के पास चुपचाप बैठे हैं। मौसी की मुस्कान उसे भीतर तक छू जाती है। बारिश में भीगती मौसी खिड़की बंद करती हैं, साड़ी चिपकी हुई। ईशान उसकी झलक को देर तक याद करता है। अगली सुबह दोनों किताबें पढ़ते हैं, जिससे उनके कंधे आपस में छूते हैं। मौसी धीरे से उसके बालों को सुलझाती हैं, बड़े प्यार से। हवा तेज चलती है, ईशान उन्हें चादर उड़ा देता है। वो उसकी ओर देखती है, आंखों से कुछ कहने की कोशिश करती है। अब दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती है। मौसी हल्के हंसते हुए कहती हैं, अब तो बच्चा नहीं रहा। ईशान उनकी उंगलियों को गौर से देखता है, दिल धड़क रहा है। रात को वो कहती हैं, अकेलापन बहुत भारी होता है। वो चुपचाप बालकनी में जाती हैं और चांदनी में बैठ जाती हैं। ईशान पीछे आता है और मौसी के कंधे पर चुपचाप चादर डालता है। दोनों एक दूसरे के पास चुपचाप खड़े रहते हैं, लेकिन दिल बहुत कुछ कह रहा होता है। मौसी अपना सिर धीरे से उसके कंधे पर टिका देती है। ईशान कहता है, मैं हूं ना, हमेशा आपके साथ। अगले दिन मौसी किचन में चाय बना रही होती हैं, हाथ कांप रहे होते हैं। ईशान उसके पीछे खड़ा होता है, बिना कुछ कहे। मौसी पीछे मुड़ती हैं और उसकी आंखों में खुद को पढ़ती हैं। वो उसके पास आकर धीरे से कहती हैं, तो बहुत बदल गया है ईशान। ईशान धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है। मौसी धीरे से हाथ छुड़ाती हैं और नजरें झुका लेती हैं। ईशान थोड़ी दूरी बनाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और बात नहीं करता। कमरे में पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। अगली सुबह मौसी पूजा कर रही होती हैं। ईशान पीछे से देखता है। आरती की रोशनी में मौसी देवी सी लगती हैं। दोपहर में मौसी उसके बालों में तेल लगाती हैं, लेकिन बिल्कुल चुपचाप। दोनों के बीच कुछ ना कह पाने की बेचैनी तैर रही होती है। तभी मौसी कहती हैं, कुछ बातें मन में ही रह जाएं तो बेहतर होता है। ईशान जवाब नहीं देता, बस उन्हें गहराई से देखता है। शाम को बिजली चली जाती है। पूरा घर मोमबत्तियों से रोशन होता है। दोनों फर्श पर बैठकर पुराने एल्बम देखते हैं। एक तस्वीर देखकर मौसी की आंखें भर आती हैं। ईशान धीरे से उनका हाथ पकड़ता है, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो कहता है, मैं जानता हूं आप क्या महसूस कर रही हैं। मौसी सिर झुकाकर उसकी ओर खिसकती हैं, कुछ कहे बिना। अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों पास आकर एक ही चादर ओढ़ लेते हैं। मौसी कहती हैं, गलत है ये सब, पर मेरा दिल कुछ और कह रहा है। ईशान कहता है, प्यार में सही गलत नहीं होता मौसी। अचानक मौसी उसके गले लग जाती हैं। बरसों का अकेलापन दूर हो जाता है। कमरा अब और भी शांत हो जाता है, सिर्फ सांसों की आवाज़। ईशान बहुत प्यार से उनके माथे को चूमता है। मौसी कांपती आवाज़ में कहती हैं, मेरे लिए ये सब नया है। ईशान कहता है, पर मेरा दिल अब रुक नहीं रहा मौसी। मौसी की उंगलियां उसके हाथों में उलझ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को करीब से देख रहे हैं। सांसें गहरी हो जाती हैं। धीरे धीरे वो पल नज़दीकी में बदल जाता है। मौसी कहती हैं, रुक जाओ, अगर अब आगे बढ़े तो लौटना मुश्किल होगा। ईशान कहता है, मुझे तो आपके साथ और आगे बढ़ने का मन कर रहा है। खामोश कमरे में बस उनकी सांसें सुनाई देती हैं। मौसी की उंगलियां उसके गर्दन को हल्के से छूती हैं। मौसी उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती हैं। ईशान उसके गालों को सहलाता है, बेहद धीमे से। अचानक मौसी खुद को अलग करती हैं और उसकी आंखें भीग जाती हैं। वो कहती हैं, मैं तुम्हारी मौसी हूँ ईशान। ईशान धीरे से कहता है, लेकिन दिल तो रिश्ते नहीं देखता। मौसी चुपचाप खड़ी रहती हैं। अंदर जंग चल रही होती है। वो कहती हैं, अगर एक रात हम खुद को एक दूसरे में खो दें तो? ईशान चुपचाप सिर हिलाता है। दोनों पास आते हैं, इस बार बिना शब्दों के। मौसी उसके छाती से सिर टिका देती हैं। ईशान उसके बालों को प्यार से छूता है। वो कहता है, आपका हर स्पर्श मेरे लिए पूजा जैसा है। मौसी की आंखें भर आती हैं और वो मुस्कुराती है। बारिश अब शांत हो जाती है।
रात ठंडी हो चली है। वो दोनों रज़ाई में एक साथ लेटे हैं, चुपचाप। मौसी कहती हैं, मुझे डर लगता है मैं कहीं तू ही खो ना दूं। ईशान कहता है, मैं यहीं हूं, हमेशा। और फिर होता है उनका पहला किस। कमरे में दिया बुझता है और अब सिर्फ दिल की धड़कनें बचती हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें दोनों के चेहरे पर पड़ती हैं। मौसी धीरे से उठती हैं, लेकिन ईशान की उंगलियां थामे रहती हैं। वो बालकनी में आकर चाय बनाती हैं। ईशान पीछे से आकर उन्हें हल्के से पकड़ता है। मौसी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब तो मुझसे छिप नहीं सकता। दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं, पहाड़ों को निहारते हुए। मौसी का चेहरा पहले से ज्यादा शांत दिखता है। ईशान किताब पढ़ रहा होता है। मौसी सिर उसकी गोद में रख देती हैं। वो धीरे से उसके मांग में उंगली से सिंदूर का संकेत बनाता है। मौसी कुछ नहीं कहती, आंखें बंद करके मुस्कुराती हैं। घर अब पहले से और भी जिंदा लगता है। पास के मंदिर की घंटी बजती है। एक नई शुरुआत होती है। दोनों मंदिर जाते हैं, हाथ में हाथ लेकर। पुजारी उन्हें देख मुस्कुराते हैं, जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। ईशान और मौसी दीप जलाते हैं और वहां शादी कर लेते हैं। मौसी कहती हैं कि कभी सोचा ना था ऐसा दिन आएगा। ईशान कहता है, ये सब शायद नियति ही थी। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हैं, साथ, चुपचाप। मौसी उसके कंधे पर सिर रखती हैं। ये अब उनका घर है। घर पहुंचते ही मौसी, यानी अब उनकी पत्नी, घूंघट में होती हैं, मुस्कुराती हुई। कमरा फूलों से सजा होता है, दीपकों की रोशनी, चंपा की खुशबू। ईशान धीरे से कमरे में आता है, आंखों में ढेर सारा प्यार लेकर। वो मौसी का घूंघट उठाता है और पहली बार मौसी को पूरी तरह पत्नी के रूप में देखता है। अब मैं पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। ईशान उनके पास बैठता है और कांपते हुए उसका हाथ पकड़ता है। मौसी धीरे से उसका माथा चूमती है और फिर दोनों एक दूसरे में लिपटते हैं और प्यार करते हैं। वो प्यार मौसी की तन्हाई पूरी तरह से दूर कर देता है। मौसी के प्यार भरी चीखें पूरी घाटी को गवाही देती हैं कि चाहे उम्र में फासला कितना भी हो, सच्चा प्यार आखिर कामयाब होता ही है। कमरे में अब सिर्फ फूलों की खुशबू, दिलों की धड़कनें और एक आत्मीय मिलन है। जिस रिश्ते को कभी गुनाह समझा गया, आज वही बन गया उनका सहारा। जहां मौसी ने पाया जीवन का ठहराव और ईशान ने अपनापन। मंदिर की घंटी, पहाड़ी हवा और उस छोटे से घर में बस गई शांति। न कोई शर्म, न कोई पछतावा, बस दो दिल, एक आत्मा और एक छुपा हुआ एहसास जो अब पूरी तरह उजागर था। कभी रिश्ते लहू से नहीं, मन से बनते हैं और वही सच बन जाते हैं।